ये इस किस्से पे मैं एक बात बताऊंगा उस्ताद। एक बार क्या हुआ, एनडीए से 3 लड़के बाहर गए और वो बिना बिना कुछ करे, मतलब बिना सिविल कपड़ों में सब कुछ चेंज करके सिविल कपड़ों में आराम से बाहर घूम रहे। तो एक ड्रिल उस्ताद कुछ काम से पुणे गया था, ठीक है। तो ड्रिल उस्ताद जब काम से पुणे गया था उसने पकड़ लिया। उसने ऐसे 3 लोगों को देखा और उसको लगा कि यार कुछ है। तो इन्होंने बोला ए कैडेट इधर आओ। तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, ये चुपचाप बैठ के अपना खाना खा रहे कि देखेंगे ही नहीं। तो बोलता है कैडेट तुमको बुला रहा हूं इधर आओ। तो बोलता है, तो उसने कुछ मतलब कोई रिएक्शन नहीं। तो ड्रिल उस्ताद क्या सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, जाता हूं मैं एक बार जाके इनसे बात करता। बोलते अच्छा। तो ड्रिल उस्ताद को अब थोड़ा लग गया कि एनडीए का कैडेट होता तो पक्का जरूर आता। अब मैं इतना चिल्ला रहा हूं, ये मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। तो जाके पूछता है ए तुम लोग एनडीए से है ना? तो बोलता है कि नहीं। एनडीए साहब ये क्या होता है? तो बोलता है कि अरे नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं जानता है खड़गवासला में? बोलता है साहब ये क्या बात कर रहे साहब, हम तो यहाँ कॉलेज से है। बोलता है नहीं तुम्हारा हेयर कट ऐसा है। बोला तो साहब क्या हो गया? तो उन्होंने साहब नहीं बोला, वो बोलता है हाँ तो यार क्या हो गया? यार करके बात कर रहे थे कि यार तो क्या हो गया, ऐसा बाल तो हर कोई कटाता है यार। तो तुम रास्ते में किसी को भी पकड़ के बोलोगे क्या कि यार तुम ऐसा है वैसा है आप तो यार और उसको बोलता है तुम हम पे चिल्ला क्यों रहा है? तो बोलता है नहीं। तो उस्ताद को लगा कि ये शायद सिविलियन है, मैंने गलती कर दी। तो बोलता है नहीं वो एक्चुअली आपको देख के ना मैं सोचा कि मेरे कैडेट जो मतलब बेसिकली स्टूडेंट होते। बोलता है आप फिर कैडेट वेडेट क्या बात कर रहे हो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलता है नहीं हमारा स्टूडेंट है एनडीए का, वो बाहर आते हैं कभी कभार छुट्टे और ऐसे सिविल कपड़ों में घूमते हैं, तो मुझे लगा आप उनमें से है, तो आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको नहीं पता था कि आप लोग यहाँ कॉलेज में पढ़ता है। तो बोलता है हाँ ठीक है, और अगली बार से यार ये सब मत क्या करो, किसी को भी रास्ते में बुला के आप तुम यार पकड़ लेते हो, ऐसे बात मत करना, आप ओए ओए करके क्या बुला रहे थे, तमीज से बात करो। तो उस्ताद को बहुत बुरा लगा, बोलता है कि नहीं सॉरी हमको माफ कर दीजिए, हमको समझ नहीं आया, हमको लगा एनडीए का लड़का है। तो बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, मैं चलता हूँ। जैसे ही बोला आप जाइए तो वो सीधा बोलता है ओके जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जैसे ही बोला जय हिंद, बोलता इधर आ। तीनों को वहीं से कान पकड़ के ले गया एनडीए। उनका एडजुटेंट ने अगले 6 महीने भूत बना दिया। पहले वो बोलते हैं कि अबे तू कैसे बात कर रहा है यार ऐसे करके। तो बोलते हाँ अब जा। जैसे ही उनको बोला जा तो उनको लगा यार अब तो बच गया, इतना खुशी हो गया ना, वो खुशी के मारे बोलता है जी साहब जय हिंद साहब, जय हिंद उस्ताद। जैसे ही जय हिंद बोला इधर, क्योंकि कोई बाहर वाला जो सिविल कॉलेज में पढ़ रहा है वो थोड़ी बोलेगा जय हिंद, नहीं बोलेगा। तो ये एक बहुत मजेदार और फेमस किस्सा है एनडीए का कि लोग ऐसे मतलब बहुत, और वो निकल भी जाते। उन्होंने ऐसा कर दिया था कि उस्ताद माफी मांगने लग गया था कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अलग लगा। तो बोलता है हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला। उसके बाद तीनों का बिलीव नहीं करोगे, पुणे शहर आपको बस में एनडीए से कम 1-1.5 घंटा लगता है पहुंचने में पुणे शहर। उनको सुबह पकड़ा था, रात तक उनको रोलिंग कराते कराते एनडीए ले आए, रात तक पहुंचे। बोला तुम लोग पूरा रास्ता रोलिंग जाएगा। तो उनकी हालत खराब हो गई थी, उनके पहुंचते पहुंचते कपड़े फट चुके थे। तो देखो अगर तुम पंगे लेने की हिम्मत रखते हो तो सजा लेने का भी हिम्मत रखना, कपड़े और इज्जत दोनों फड़वा लोगे वरना, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगली बार अगर किसी से इतना कॉन्फिडेंस से बात किया तो जय हिंद साहब मत बोलना, ठीक है। को एक और कहानी सुनाता हूं उस्ताद। ऐसा हुआ था, हमारा ड्रिल उस्ताद था एसएम साहब। अब क्या हुआ कि हम ड्रिल में जाने वाले थे, तो एक लड़के का शेविंग के बाद अगर 1-2 बाल भी बच जाए तो उसको ड्रेस आउट कर देते हैं कि भाई तुम्हारा ड्रेस ठीक नहीं है, क्यों ठीक से शेव नहीं किया। तो उसके 2-3 यहाँ गले के पास बाल दिख रहे थे। तो मैंने बोला यार तेरे बाल दिख रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक नाइफ लिया, जैक नाइफ सा आता है जो नाइफ जैसा होता है, वो नाइफ उसके पास था और उससे काटने गया तो उसका हल्का सा गला कट गया, अब गला कट गया तो थोड़ा सा खून निकल रहा था। खून निकल रहा था तो हम लोग परेड पे खड़े थे, तो सब सावधान में थे। तो सावधान में रहते रहते क्या हुआ कि इसका थोड़ा सा खून ऐसे निकल रहा था, तो इसने हाथ से साफ किया और उसको एसएम साहब ने देख लिया। एसएम साहब आके बोलता है क्या कर रहा है तू? तो बोलता है कि साहब वो मेरा ना गला कट गया है इसीलिए। तो उसको पता है एसएम साहब ने क्या डायलॉग मारा। बोलता है सावधान, पहले सावधान में खड़ा हो। वो जैसे ही सावधान हो से बोलता है करेक्ट, ये है एनडीए का ड्रिल स्क्वाड, यहां गर्दन कट्टे सर से अलग हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, फिर भी तुम्हारा ड्रिल होगा फर्स्ट क्लास। आओगे ड्रिल करके टक 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 और बोलोगे जय हिंद साहब, गर्दन कट्टे गिर गई है, लेके आओ क्या? मैं बोलूंगा परमिशन ग्रांटेड, तभी जाके गर्दन उठाओगे, दोबारा लगाओगे, फिर से सावधान में खड़े हो जाओगे, समझे? तो वो कैडेट बोलता है
जी साहब जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ था उससे कुछ साल पहले, ठीक है। तो मैं एनडीए में ट्रेन कर रहा था, तो मेरा ड्रिल उस्ताद आया एसएम साहब। एसएम साहब बहुत खतरनाक डायलॉग मारते थे। तो उन्होंने कैडेट को बोला, कैडेट ये कैसा स्टैंपिंग कर रहा है। मतलब लोग खड़े थे, लोग ने बोला कि क्या हुआ, बस अच्छा स्टैंपिंग कर रहे थे। फिर बोला नहीं, ऐसा स्टैंपिंग होगा कि ये प्लेन यहां से उड़ेगी, दोबारा अमेरिका में जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराएगी और अमेरिका का राष्ट्रपति कॉल करेगा इंडिया के प्रधानमंत्री को और बताएगा कि हाँ एनडीए कैडेट में जोश है, तब छोड़ूंगा तुम्हें ड्रिल ग्राउंड से। बिल्कुल। तो ऐसा बताया था उन्होंने हमें। तो मुझे उनका ये वाला डायलॉग बहुत याद आया था। ड्रिल में एक और डायलॉग बहुत कॉमन होता है कि मतलब जैसे तुम स्टैंपिंग कर रहा है तो एक चिड़िया मतलब ऐसे आएगा, बोलेगा कि कैडेट ऐसा स्टैंपिंग करो कि एक पत्थर पड़ा हुआ था साइड में, बोलता है ये पत्थर उड़ के लगना चाहिए चिड़िया को, चिड़िया मर जाएगी, भगवान के पास जाके बोलेगी कि एनडीए कैडेट में जोश है, तब तुम्हें ड्रिल स्क्वायर से छोड़ूंगा, जब तक कि चिड़िया मरेगी नहीं। अगर ये चिड़िया आज नहीं मरी तो आज कोई भी ड्रिल से वापस नहीं जाएगा। अब लड़के लगे हुए स्टैंपिंग में कि यार चिड़िया मर जाए। तो तुमने जो बचपन में खेला होगा ना, चिड़िया उड़ चावल उड़, तो एनडीए वालों का चिड़िया उड़ चावल उड़ अलग ही होता है, ठीक है। वो उड़ नहीं होता है, चिड़िया मर, पत्ते उड़। So these are the kind of stories we have, and the drill stars are like they are the bedrock of discipline. They teach you what to do and what not to do in NDA. So मतलब उनके साथ तो मतलब बहुत मजा आता था। मैंने सुना था आगे में बोलते हैं कि इतना जोर से पैर नीचे मारना कि कन्याकुमारी को पता चल जाए कि आज परेड हो रही है। हाँ, एक बहुत फेमस डायलॉग और एक ये है कि देहरादून में बोलते थे, देहरादून में कि आईएमए में ऐसा पैर पटको कि मसूरी के हनीमून कपल को पता चल जाए कि आईएमए में ड्रिल चल रहा है। गजब। एनडीए का एक ड्रिल उस्ताद था, उसको वो गोरखा राइफल्स का था। तो वो गोरखा राइफल्स का था तो उसे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद था और इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता था, ठीक है। तो जस्ट वो इंग्लिश अच्छा बोलता था, तो ही वांटेड कि कोई उससे इंग्लिश में बात करे, लेकिन नोबडी यूज्ड टू स्पीक टू हिम। साहब थे तो सब हिंदी में बात करते थे क्योंकि वो जोश आता था। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग सर्विस क्लास से लौट रहे थे, तो यू आर ओनली सपोज टू कैरी, एक ही राइफल आप कैरी करके ला सकते हो, दो नहीं। अगर आप दो राइफल कैरी कर रहे हो तो आपको ऑफिशियली पनिशमेंट मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे, लोग थक जाते हैं तो हम लोग क्या करते थे कि एक किसी और का राइफल ले लिया, तो हम डिसाइड करते थे कि देख आज तेरा राइफल मैं जमा कर दूंगा, कल मेरा राइफल तू जमा कर देना। इससे क्या होता है, जो दूसरे है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है सोने का। तो हम लोग लौट रहे थे साइकिल से, तो हमें ड्रिल उस्ताद ने पकड़ लिया। और ड्रिल उस्ताद ने पहले, अब मैं चौथा या पांचवा लाइन में था, तो आई स्लिप होता है, आई स्लिप जहां पे आपका पूरा नाम नंबर सब कुछ दिया होता है। तो वो क्या बोलते हैं, अगर आपको पनिशमेंट देना है तो बोलेंगे कि आई स्लिप निकालो, आई स्लिप लेगा, उसको एडजुटेंट को देगा और आपको पनिशमेंट आ जाएगी, ठीक। तो हम सबको पकड़ा, पहले वाले को पकड़ के बोलते हैं कि यार, पहले वाले को पकड़ा, बोलते हैं हाँ कैडेट क्यों दो राइफल कैरी कर रहा है। तो बोलता है कि साहब वो गलती हो गई साहब, मैं दोबारा नहीं करूंगा। बोलता है आई स्लिप निकाल, आई स्लिप निकाल। तो उसका आई स्लिप निकला, उसका पनिशमेंट हो गया। दूसरे वाले को बोला हाँ वाई आर यू राइडिंग, तो उनको थोड़ा इंग्लिश पसंद था उस साहब को, तो बोलते वाई आर यू राइडिंग। तो बोलते हैं कि साहब मैं साहब यहां से आ रहा था। बोलते चुप, आई स्लिप निकाल। उसका भी आई स्लिप निकाल लिया। अब तीसरा हो गया, चौथे पे मेरे पास आया। तब मैं सोचा कि यार मैं कैसे बचूं, ये तो साहब तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उस साहब को अंग्रेजी में बात करना इतना पसंद था, तो मुझे साहब ने बोला हाँ आई स्लिप निकाल। पहले ही आते बोला चेक आउट योर आई स्लिप। जैसे ही बोला मैंने बोला साहब आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो जैसे ही मैंने उनको अंग्रेजी में बोला ना कि साहब आई वांट टू टेल यू समथिंग, साहब इतने खुश हो गए कि यार ये लड़का इंग्लिश में मुझसे बात कर रहा। तो साहब एकदम खड़े हुए बोलता है यस टेल मी योर प्रॉब्लम। तो मैंने बोला साहब एक्चुअली माय फ्रेंड ही वाज नॉट माय कैडेट, माय कोर्समेट वाज नॉट फीलिंग वेल एंड ही इज विद द बटालियन कमांडर, सो आई एम कैरिंग हिज राइफल। साहब ने मेरी बात भी नहीं सुनी, बस मैं इंग्लिश में उनसे बात कर रहा था। वो इतना खुश हुए, वो बोले कि ओके डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, गो। और फिर मेरे पीछे जितने भी थे सबकी आई स्लिप ली, सबकी पनिशमेंट लग गई। तो ये मुझे ड्रिल उस्ताद का बड़ा अच्छा लगता है कि आप अगर ड्रिल उस्ताद से वैसे बात कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं, तो वो आपको छोड़ देंगे। करेक्ट, क्योंकि कुछ भी कितने भी सख्त हो वो, उनमें भी एक थोड़ा सा दिल रहता है कि यार ये कैडेट थोड़ा मतलब वैसा है कि अलग है।